सर आपकी फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, टाइटल भी अच्छा, सब्जेक्ट भी अच्छा, लेकिन लोग इस तरीके की फिल्म को वैलेंटाइन डे पे रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप एक हफ्ते पहले ही रिलीज़ कर रहे हो, ऐसा क्यों? हेलो, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। और एक हफ्ते पहले इसलिए कि वैलेंटाइन पे बेसिकली 2 पिक्चर और आ रही है, फितूर और सनम रे। सो हम चाहते थे कि सनम तेरी कसम सेम टाइटल है, और सनम तेरी कसम का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एंड द पीपल शुड ग्रो विथ इट, एंड दैट इज़ वाई वी आर कमिंग फर्स्ट बिफोर 1 वीक। हेलो, 5 तारीख को जी डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगी मैं दोनों से कि 5 तारीख को एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है सनी देओल साहब की, जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं, तो क्लैशिंग कैसे सोच रहे हैं? डायरेक्टर साहब बोले। सनी सर का हमें क्लैश क्या है, वो तो 2.5 किलो का हाथ है, हम फिनिश्ड ही हैं, बट उनकी ब्लेसिंग्स और उनके प्यार से आगे जाएंगे। जैसे आपने कहा, हमने इससे पहले भी उनके साथ पिक्चर किए, तो सनी सर की ऑलवेज ब्लेसिंग्स देयर, सो उनसे कोई क्लैश तो कर ही नहीं सकता, यू नो। और फिल्म की अभिनेत्री के लिए आपको सरहद पार क्यों जाना पड़ा? You know, Radhika ji is an army man's daughter, you know, and her father used to say only 3 things to us, you know, when we used to... Yeah, my dad, I'm an army girl. I'm a Telugu Brahmin, but I speak Hindi and I understand it perfectly. That's my army background. And I always wanted to join the army, but I couldn't pass my physical fitness. And when I said I want to start a civilian life, my dad only told me one thing, that 3 things he told me. He said, you're starting a civilian life. भगवद गीता को फॉलो करो, अपनी ड्यूटी अपने पूरे मन के साथ करो। तो हमने ये पिक्चर अपने पूरे मन के साथ की और ऐसे कास्ट के साथ किए जो हमें लगता है कि बिल्कुल सूटेबल है रोल के लिए। दूसरा उन्होंने कहा, ऑलवेज वर्क विद द बेस्ट मैन ऑन द जॉब और द बेस्ट वुमन। आई थिंक मावरा हुकैन हैज गॉन आउट, बट शी वाज द बेस्ट वुमन फॉर द जॉब एंड नोबडी एल्स कुड हैव डन द जॉब बेटर देन हर। So that's my golden girl, and that is the Saru in the film. And the third he told me is, जो भी करो लीगल करो। 1 बजे रात के भी अगर आपकी सिग्नल रेड पे है तो आप प्लीज कभी भी रोड तोड़ के आप सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे। तो जो भी करेंगी, वर्क विद द लॉज ऑफ द नेशन। इफ द नेशन परमिट्स यू टू वर्क with somebody or do something, you must do it and do it with your head held high. And that's why I'm working with Mahava Hoken, because the nation permits me to work with her. So I'm very proud to be with this girl. She's done a wonderful, wonderful job. She is the girl that we wrote about. She's come to life and she's brought the role to life, and she will blow your mind, and we are very, very proud of her. वो मावरा, मुझे आपसे जानना है, towards your left, here. लेफ्ट Towards your right, मावरा। अच्छा, चलिए जाने दीजिए, मेरी आवाज़ ही सुन लीजिए। ओके। इंडिया आने से पहले आपका क्या परसेप्शन था इंडिया को लेकर, और आने के बाद क्या बदलाव हुए? इंडिया के आने के पहले रणबीर कपूर, आने के बाद भी रणबीर कपूर। सो इनका परसेप्शन अभी भी पाली हिल पे ही है, सब वही टिका हुआ है और सब यही परसेप्शन है इनका। तो ये इनका इंडिया का परसेप्शन मत ब्रेक करिए, रणबीर कपूर पे ही टिका हुआ है अभी तक। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? डायरेक्टर के साथ डिसएग्री नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, I have grown up watching Bollywood. I think half of this world has grown up watching Bollywood, and I'm one of them. And I adore Bollywood. I love the people who work this hard to give us such visual delights, such wonderful stories. And after I reached here, it was no different. I have received boundless love from these 2 directors, from my co-actor, from my whole team, from everyone that I've come across, even the people who've recognized me on the roads, to the people who are working with me, from my spot boy to my producer, to like on every level, I have received all the possible love that exists in this universe. So I think I'm very, very blessed, very lucky, very loved in India, and I'm very, very proud that I've done this work for Bollywood. One last question, ladies and gentlemen. Hi Harshvardhan. Hi. जी
to your center. Okay. Hi. I have read that you were offered Ram Leela first. So do you think that that would have been a better launch for you? इनसे बढ़िया लॉन्च कोई नहीं कर सकता इंडस्ट्री में आपका. इट्स अ गिवन बिकॉज मेरे जैसे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, जो किसी के बच्चे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सपने लेते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं. कभी कभी दोस्त हंसते हैं, कभी कभी दोस्त सपोर्ट करते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो आपको बोलने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होता है यूजुअली, और यू हैव टू बी समबडी, तो उनको आप एक्नॉलेज नहीं करते. बट वाइल आई वॉज ड्रीमिंग, आई वॉज ग्रोइंग अप, अब ये वर्ड पता नहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, दैट आई वॉज ग्रोइंग अप ऑन देयर सॉन्ग्स, द वंस दैट दे वर डायरेक्टिंग. और आउट ऑफ 10 फेमस म्यूज़िक वीडियोज़ 8 इनके होते थे. और मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जो मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी आज तक, उसको एक कैसेट दी थी, जब सामने तुम आ जाते हो, दैट सॉन्ग जगजीत सिंह जी का. एंड शी यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग, और मैंने उसको कैसेट बड़ी मुश्किल से उसको दी थी, आज से पता नहीं कितने साल पहले. एंड आज मुझे पता चलता है कि इट्स बिन डायरेक्टेड बाय देम. सो इट्स अ फुल सर्कल फॉर मी. एंड आई थिंक इससे बढ़िया लॉन्च शायद, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ इसलिए शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. Also, Sanjay Leela Bhansali is making another film, which is also romantic. Has he approached you? Or do you have interest to work with him? आपका नाम क्या है? आप बहुत बड़े डॉन हो, आपको पता है. अभी मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट. Alright, thank you so much. अरे हाय जैसा बिल्कुल नहीं है ये. और मामरा सर, सबसे पहले बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों उसमें. और जिस प्रकार से एक नई फिल्म थी, इतने हिमेश रेशमिया म्यूजिक डायरेक्टर थे और अंकित तिवारी ने पहले गाना गाया था, तो कहीं ना कहीं एक जवाबदारी बढ़ गई थी आप लोगों दोनों के कंधों पर. और कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है. तो ये फिल्म करते हुए आपको बचपन याद आया? सर बचपन पता नहीं, पर नानी याद आ गई. क्योंकि हमारे लिए टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सम एक्सपर्ट्स, ये बहुत बड़ी बात थी. और मुझे एक चीज़ पक्का ये पता था कि कुछ हो ना हो, मैं परफॉर्म कभी किसी दिन अगर नहीं भी कर पाऊँ, तो मुझे ये लोग प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह करेंगे. और इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. और जैसा मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मन में इन्होंने मुझे अपना बेटा माना होगा, तभी ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर पाए. थैंक यू सो मच. हर्ष, लास्ट क्वेश्चन. मामरा मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है. मामरा, जब आप पर्दे पर होगा सबका होगा. मामरा, जब पर्दे पे आप एक्टिंग कर रही थी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो सभी की आंखें थम गई थी. वाह. और आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी. आपका ये कैसे आप कर लेती हैं ये चीज? मैंने नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऑब्वियसली फॉरमोस्टली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर्स. वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसा इंस्पायर करते हैं कि शायद वो किसी से भी ये करवा सकते हैं, किसी से भी. बट बहुत ज़्यादा जुनून है मेरे अंदर. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है. तो आई थिंक इट्स द हार्ड वर्क, देन इट्स द डायरेक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स सबका हार्ड वर्क मिलके. लेकिन माय डायरेक्टर्स हैव बीन माय गाइडिंग लाइट. फ्रॉम एवरी एक्सप्रेशन टू एवरी ब्लिंक टू एवरी टीयर टू एवरी स्माइल, they have guided me through and through and through. So they've stood by me like 2 strong pillars. मुझे इसके आगे की जर्नी से थोड़ा सा डर लगता है कि कोई ऐसे खड़े रहेगा मेरे साथ कि नहीं. लेकिन विनय और राधिका हैव just stood there just by me कि हर सीन के लिए, हर शॉट के लिए. So whatever you get to see in the cinemas is them. My character is a beautiful reflection of Radhika ma'am. Saru is absolutely Radhika ma'am. So जितनी भी खूबसूरती, जितनी भी डेप्थ, जितनी भी सेंसिटिविटी आपको दिखे कैरेक्टर में, you should just know that it's a reflection of Radhika Rao. Okay, Harsh, hi. Pooja Nawate from Dainik Bhaskar. Hi, Pooja. Okay, there are rumors that you are having affair with Jwala Gupta. Is it true? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, बस यही कॉमन है हम दोनों के बीच में. और Can you please tell something? Like, is it true? What do you want me to say? आप ही बता.
नहीं, आई हैव बीन सिंगल फॉर लास्ट 8 years और मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, तो बाय चांस कभी कभी किसी के साथ चला गया हूँ तो उनके साथ चला गया हूँ तो लोगों को लगा कि शायद हम लोग डेट करें। मावरा बस थैंक यू सो मच माने यार एक सवाल मावरा आपसे सवाल है। रणबीर कपूर का जिक्र हुआ था अभी कुछ देर पहले, तो इफ गिवन अ चांस टू काम करना कुछ पसंद करेंगे उनके साथ, या ऐसे कोई प्लान्स है आगे फ्यूचर? बुखार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। Obviously, of course. I cannot say anymore. Of course, I'd love to. Shut up. I'd love to. It'll be a pleasure.